अगर आपका माइंडसेट क्लियर है, सब चीज सॉर्ट हो सकती है। पैनिक मत करो, मात्र 2 महीने में आप गेम पलट सकते हो, मात्र 2 महीने में आप गेम पलट सकते हो। मैं आपको अपनी कहानी बताता हूं। देखो, मैं अपनी 11वीं में था, दोनों को कवर करूंगा मैं, 11वीं 12वीं वाले दोनों सुन सकते हैं, ध्यान से सुनना। मैं अपनी 11वीं क्लास में था। 11वीं क्लास का जो मेरा सिलेबस था, जो 11वीं क्लास का मेरा सिलेबस था, वो कंप्लीट हो गया था दिसंबर के एंड में। दिसंबर के एंड में कंप्लीट हो गया था। और दिसंबर के एंड में कंप्लीट होने के बाद हमारी जो 12वीं शुरू होनी थी, जो 12वीं शुरू होनी थी वो शुरू होनी थी, उन्होंने कहा कि भाई 12वीं जो आपकी शुरू होगी वो मार्च में शुरू होगी। जिस बच्चे को वहीं रह के पढ़ाई करनी है वो पढ़ाई कर सकता है, थोड़ी थोड़ी 12वीं हम शुरू करवा देंगे जनवरी में, और जिसको घर जाना है वो घर जा सकता है, मार्च में आके वो 12वीं शुरू कर सकता है। मैंने एक बहुत अच्छा डिसीजन ये लिया। कुछ बच्चे सोच रहे थे कि भैया ऐसा करते हैं कि हमारे पास ये जनवरी फरवरी बचा है, इस जनवरी फरवरी में हम घर जाके ना आराम से पहले पढ़ाई करेंगे, बैठ के हम बैकलॉग कवर करेंगे, उसके बाद हम बैठ के अपनी 12th को शुरू करेंगे। ब्लंडर है। आपका जो पास्ट है, आपका जो पास्ट का पूरा बर्डन बना हुआ है, जो पास्ट का इतना बड़ा बैकलॉग बना हुआ है, उसको अच्छा करने के चक्कर में प्रेजेंट को मत बिगाड़ना। सबसे बड़ी गलती हर एक बच्चा यही करता है कि पहले ये जो पाइल बना हुआ है ना, ये जो पाइल बना हुआ है इसे कंप्लीट करूंगा, उसके बाद मैं आगे शुरू करूंगा। आप घर पे जाओगे, जितने बच्चे जनवरी फरवरी में घर गए, वो बच्चे घर जाके सिर्फ वापस आए, उन्होंने बुक तक नहीं उठाई। तो इसलिए ये जो आपकी कंटिन्यूटी चल रही है ना, इसको मत ब्रेक करना, इसको मत ब्रेक करना। जो भी आपकी चीजें अभी प्रेजेंट में चल रही हैं उसको बिगाड़ना मत, अपना जो पास्ट है उसको सुधारने के चक्कर में। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? जो बैकलॉग है वो धीरे धीरे कंप्लीट हो जाएगा। अभी आपको फोकस करना है कि आपका जो प्रेजेंट चल रहा है उसमें फोकस करो कि इसमें कुछ भी गलत नहीं होना चाहिए। ये बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए। मैंने अपनी 12वीं में एंटर करते ही एक शपथ ले ली थी कि अब मेरा 1 साल निकल गया, कोई बात नहीं, अब मेरे को पता चल गया कैसे पढ़ना है। तो 12वीं का एक भी चैप्टर ऐसा नहीं होना चाहिए जो मेरा ढीला रह जाए, जिसमें मैं लड़खड़ा हूं। तो 12वीं मेरे को अच्छे से स्ट्रॉन्ग करनी है। तो जितने भी बच्चे हैं जो इस समय 11वीं में हैं, वो एक बात समझ लो कि 11वीं का बैकलॉग तो होता रहेगा। कोशिश करना कि 12वीं का एक भी चैप्टर आपका बैकलॉग ना बने, 12वीं आपका बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग बन जाए। 12वीं आपकी बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग बन जाए। क्यों? क्योंकि इससे 2 चीजें होती हैं। एक तो इसी के रिलेटेड पूरा बोर्ड एग्जाम होगा आपका, और इसी का मैक्सिमम जो होता है वेटेज वो आपको जेई वगैरह में मिलने को मिलता है। तो इसी से आपका जो जेई वगैरह का वेटेज है वो देखते हैं। 11वीं के कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं, 11वीं के सिर्फ कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं, 11वीं के सिर्फ कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जिनकी वेटेज बहुत ज्यादा है। तो सिर्फ वही चैप्टर्स को फोकस करो। किनको? जिनकी मोर वेटेज है, सिर्फ